नित्य है आत्मा का अनुभवस एकमात्र नित्य है। कह नराज को करना करो यह काम आत्मज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार निशंक स्वरूप के आश्रय से निशंक होने की सहज कला सिखाता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने ग्रंथाधिराज समय सार के मोक्ष अधिकार में 301 से 303 इन 3 गाथाओं में यह स्वरूप समझाया है कि सम्यक दृष्टि इस लोक में रहते हुए निर्भय किस प्रकार रहता है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में अपनापन होते ही अनादिकालीन चैतन्य स्वरूप पर्याय में जानने में नहीं आया था, उसे एक समय की पर्याय में जानकर अनुभव कर ज्ञानी का देह के योग में रहना सिर्फ औपचारिकता है और वे प्रति समय निशंक रहते हैं, प्रति समय निर्भय रहते हैं और प्रति समय निसंग रहते हैं। इन 3 शब्द का उपयोग परम कृपालु देव ने वचनामृत के 254वें पत्र में किया है। जो निशंक हुआ वह निर्भय हुआ।
निर्भय हुआ, वह निसंग हुआ, वह निसंग पने को अपने आप प्राप्त होता है। ये दो गाथाओं में दृष्टांत दिया है चोर का, कि जो चोर चोरी का माल अपने पास रख लेता है वह सदा ही भयभीत रहता है, मगर जिसके पास चोरी का माल नहीं है वह भयभीत भी नहीं होता। चोरी का माल नहीं है वह भयभीत नहीं होता। चोरी का माल माने क्या? कि जिस माल को चुराया जा सके उसे चोरी का माल कहते हैं। वो कोई भी हो जिसको चुराया जा सके, मगर यहां वो जिसने चुरा लिया है जिस माल को और अपने पास रखा हुआ है, चुरा करके कहीं रख दिया है, उस चोर की बात नहीं है। क्योंकि जिसने चोरी का माल रख करके अपने पास इकट्ठा करके रखा है, समझ लो कि रत्न को चुरा करके अपनी जेब में ही रखा है। तो वह व्यक्ति जब बाजार में निकलेगा तो भयभीत होकर निकलेगा। कहीं उसने गुप्त तिजोरी में छुपा दिया हो तो इतना भयभीत नहीं होगा। माल तो उसके पास चोरी का है, मगर उसके पास में होना चाहिए। ऐसा जो चोर है वह जैसे भयभीत होता है, ऐसे ही अज्ञानी प्रति समय भयभीत रहता है, क्योंकि प्रत्येक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास चोरी का माल है। वह जो चोरी का माल है वह क्या है? कि वह देह के अनंत परमाणु है। इन अनंत परमाणुओं में एक भी परमाणु मेरा नहीं है, क्योंकि मैं अरूपी तत्व हूं। और अरूपी तत्व इन परमाणुओं को कैसे ग्रहण करेगा, कैसे इन परमाणुओं की चोरी करेगा? उस जेब की तिजोरी में खाली जगह थी, इसलिए उसने रत्न को चुरा कर वहां रख दिया। उस ऐसा ज्ञायक 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 का भाव। अब तुम अंतर की अनुभूति की ओर आओ। ये जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, कि जिनके जिनके आत्मा में इतना भी अवकाश नहीं है। चोर की तिजोरी में अवकाश है, इसलिए उसने रत्न को रखा, मगर मेरे चैतन्य स्वरूप में अवकाश नहीं है, क्योंकि मैं घन पिंड हूं। तो ये देह के परमाणुओं को चुरा कर मैं रखूंगा कहां? जो चोरी का माल होगा वह बाहर ही पड़ा रहेगा। चोर की जेब में तो जगह है, तो वो चोर की जेब में माल रखा जा सकता है, मगर ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है जहां मैं ये चोरी का माल रख सकूं। फिर जब मैंने चुराया नहीं कि जहां पर मैं चोरी का माल रख सकूं, फिर ये कर्म का बंधन क्यों हुआ? क्योंकि ये तीन गाथाएं बंधन से मुक्ति की इतनी सहज और सरलता से ये निरूपण करने वाली गाथाएं हैं। ये सम्यक दृष्टि सदा काल परमाणुओं से अस्पर्शी कैसे रहता है? क्यों अस्पर्शी रहता है? ग्रहण करने की बात तो दूर, छू भी नहीं सकता, क्योंकि छूने के लिए एक शर्त है। छूने के लिए छूने वाला और छूने में आने वाला दोनों में स्पर्श नाम का गुण होना चाहिए। जैसे हाथ से हाथ को छुआ तो यहां पर भी स्पर्श गुण है और यहां पर भी स्पर्श गुण है, मगर भगवान आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है। इसलिए जो भगवान आत्मा शरीर को स्पर्श नहीं करता, वो शरीर के परमाणुओं को चुराएगा कैसे? इसलिए यहां संभावना नहीं है परमाणुओं को चुराने की। मगर जो गहरी बात है कि वो जो विकल्प है, मान्यता है कि ये परमाणु मेरे है, ले तो सकता नहीं मगर मान तो सकता है ना। उस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। और वह चोर है जिसकी मान्यता में यह है कि मैंने परमाणुओं को ग्रहण किया है या फिर मैंने परमाणुओं का स्पर्श किया है। जब तुम ज्ञान मात्र ऐसा चैतन्य तत्व ग्रहण करते हो तो पूरा भाव उस वस्तु में कहीं पर भी जो भी परमाणुओं का जाना 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 ऐसा हुआ,
मगर परमाणुओं के आने जाने में भी अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता और अस्तित्व को अनुभव करने वाला ज्ञानी परमाणुओं के वियोग और संयोग में इतना सहज होता है जैसे अज्ञानी सांसों को ग्रहण करने में और त्याग करने में। हवा अंदर गई और बाहर छोड़ दी, अंदर हवा अंदर ग्रहण की, बाहर छोड़ दी, मगर ऐसा नहीं लगता बाहर छोड़ते समय मैं मर गया। कितनी सहजता है, अपनी प्रतीति को गहराई में समझो कि कितनी सहजता है। ऐसे ही जो चैतन्य परमात्मा तत्व में इन परमाणुओं को ग्रहण करते त्याग करते ऐसा अपना अस्तित्व देखता है, क्योंकि ये जीवन 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 ऐसा हवा नाक में से बाहर गई, ये नाक में से बाहर गई तो हवा के साथ में नाक तो बाहर नहीं गया ना, वो नाक का अनुभव यहां हो रहा है। उस संबंधी जो प्रतीति है कि नाक तो है, हवा गई। जब हमारा देह छूटेगा और तुम सम्यक दृष्टि होगे तो ये शरीर एक समय में यहां से अलग होगा। और कहां से अलग होगा? नाक से, आंख से। कहां से निकलेगा आत्मा? आंख से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, नाक से निकलेगा। कहां से निकलेगा? क्योंकि जब तू अपने अस्तित्व को अनुभव करता है तब तुझे इतना भी विकल्प नहीं होता कि आत्मा कहां से निकला। इसलिए क्योंकि निकलने से पहले ही तो निकल गया था, वहां बस संभावना ही नहीं है कि मैं कहां से निकला। ऐसी जो निर्विकल्प अनुभूति के बल पर तुम रोज रोज सुनकर के अपनी प्रतीति को यथार्थ कर रहे हो, बलवती कर रहे हो। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, मात्र ये अस्तित्व का अनुभव परमाणुओं के आने जाने में अपना अस्तित्व नहीं दिखता, अस्तित्व कुछ अलग दिखाई देता है, तो वहां से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपना अखंड अस्तित्व, अखंड अस्तित्व। और जो परम कृपालु देव ने कहा ने, सर्व भाव थी औदासीन्य वृत्ति करे। शरीर नहीं, इन परमाणुओं का ही नहीं, भावों के परिणमन में भी इतना सहज उदासीन होगा। उदासीन का अर्थ क्या? एक तो है अपनी अनादि अनंत ध्रुव सत्ता, और एक है प्रति समय पलटता हुआ यह परिणाम। मगर उस परिणाम में कितना भी परिणमन हो, कैसा भी परिणमन हो, मगर उस ध्रुव सत्ता अस्तित्व में वह उदासीनता है। वह उदासीनता रोड की तरह है। रोड पर जैसे गाड़ी चली 50 की स्पीड से या 100 की स्पीड से, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जब गाड़ी चलती है तुम सिर्फ निरीक्षण करो, उस रोड ने उस गाड़ी के साथ में कितना तादात्म्य जोड़ा और कैसा निर्लेप रहा, कितना उदासीन रहा, होना मात्र टिक करके। ऐसे ही जब तुम ये देखोगे कि ये अनंत परमाणु और ये विकारी भाव ऐसे ही पास हो रहे हैं और तुम्हें अपना अस्तित्व दिखाई देगा। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, तो भावों का आवागमन होता है और ऐसा नहीं लगता कि वह भाव मुझे लेकर के क्यों नहीं गया। रोड को कभी नहीं लगता। रोड न किसी गाड़ी का इंतजार करता है, न तो किसी गाड़ी के आगे चले जाने पर जिद करता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा। इसलिए जो भी संयोग और भाव आए और गए, ज्ञानी की जो ध्रुवता में, एकता में जो रुचि है कि यही मैं अस्तित्व मात्र, इसलिए ज्ञानी निर्भय है। रोड में भय क्यों नहीं होता कि कोई आएगा तो? क्योंकि उसे पता है मेरा अस्तित्व आने और जाने वाली गाड़ियों से अलग है। यदि चोर आए, लुटेरा आए उस गाड़ी पर बैठ करके, यदि चोर आ जाए तो रोड थोड़ी चोर है। यदि कोई पुजारी निकल जाए तो रोड थोड़ी पुजारी है। ऐसे ही जागृति, ये पूजा करने वाला भाव, ये चोरी करने वाला भाव, ऐसे ही ये पसार होता है, पास होता है, ऐसे ही फैलता, ऐसा ही। और तुम देखते हो मैं ध्रुव चैतन्य अस्तित्व, उसी समय तुम्हारा जो एकता रूप भाव है, हाँ, ऐसा ये एकता रूप भाव।
भाव आया मगर तुम हिलना मत। जब भी कोई भी विकार का भाव आए, राग का भाव, चोरी या पूजा कोई भी हो, काले कपड़े में हो या फिर सफेद कपड़े में हो, काले कपड़े वाला चोर हो या सफेद कपड़े वाला पुजारी हो, कोई भी भाव वहां से गुजरे, तुम उस समय ठहर जाना। ठहर जाना माने उस रोड को एक बार याद कर लेना कि जहां से गाड़ियां निकलती है, मगर उस पर किसी गाड़ी का, चोर का, पुजारी का निशान नहीं है। ऐसे ही मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है, और इस अनादि अनंत अस्तित्व में निरंतर परिणमन जो हो रहा है वो अलग है। और उसका कारण क्या कि ये गाड़ी आगे गई और रोड के साथ में छूटी नहीं थी? उसका कारण यह है कि गाड़ी वहां अटक नहीं गई, आगे गई ना, वहां पर दब नहीं गई, फंस नहीं गई, वह आगे गई न, आगे गई अर्थात वो रोड से उसका नाता नहीं हो गया था। तो जो भाव आया गया आगे, आगे माने भूतकाल बन गया, वह भूतकाल बन गया होने पर भी तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें त्रिकाल ऐसा तुम देखो, तो भाव फिर तुम्हें इतना भी पता नहीं कौन सा भाव आया और गया। क्योंकि जब तुम अंतर की अनुभूति में व्यस्त होते हो तो बाहर की स्पर्शना का तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारे महल के चारों ओर कोई चोर चक्कर काट रहा है, मगर जब तुम अपने घर की दीवारों को जब तुम पढ़ते हो, ऐसा देखो यहां पर नमोकार मंत्र लिखा है और इसको पढ़ने में मैं इतना व्यस्त हूं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ऐसा पढ़ने में व्यस्त हूं। और इस दीवार के पीछे कोई चोर आया और चोर चोरी करने की तैयारी कर रहा है, भाव पा रहा है। तो उस समय मैं जो नमो अरिहंताणम, उसका जो भाव मुझे अंतर में ग्रहण हो रहा है, उस भाव के ग्रहण होने में रंच मात्र फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे देखता तक नहीं हूं कि जो चोर वहां पर है। जिस समय तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि ये ज्ञान को ही मैं अनुभव कर रहा हूं, अंतर का तत्व ही मेरे अनुभव में आ रहा है, तो फिर ये विकार के भाव, पूजा भक्ति व्रत तप के भाव, ये चारों ओर चक्कर काटते हुए तुम्हें अनुभव में नहीं आते, क्योंकि अनुभव ज्ञान 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 ज्ञान। और यहां आंखें थक जाएगी, देखते देखते आंखें थक जाएगी। बस थकने का कारण क्या है? केवल ही भगवान अनंत काल तक लोकालोक को जानते हैं, थकते नहीं है। हम सिर्फ 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा टीवी देख करके क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हम आंखों से देखते हैं और आंखें थक जाती है। हम कानों से सुनते हैं, फिर थकान लगती है। हम पैर जमाकर यहां बैठे इसलिए थकान लगती है। असली कारण वह नहीं है, असली कारण कुछ और है। आंखों से देखने के कारण थकान नहीं लगती। यदि इस वजह से थकान लगती तो मुनिराज और थके होते, क्योंकि उनको तो विराट जंगल देखना। मगर आंखों से देखने की वजह से थकान नहीं है। वो देखते हैं तब उन्हें जागृति है। वो देखना और जानना जो हो रहा है, उसके साथ में अपने विकल्प को नहीं जोड़ा है, विकल्प को अलग देखा है। बोझ विकल्प का है, जानने का बोझ नहीं है। इस वजह से मेरा जानना 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 जानना, इस सहज बहते ज्ञान के प्रवाह में ऐसी वह दशा प्रकट होती है। बस चुपचाप चित्त से तुम इस बात को समझो, ज्ञान सदा ही अबंध है, ज्ञान सदा ही निर्लेप है और अस्पर्शी है। मैं देह के परमाणुओं को कैसे चुराऊं, मैं विकल्पों को कैसे चुराऊं? विकल्पों को क्यों न चुराऊं? वह तो मेरी पर्याय है। पर्याय होने पर भी विकल्पों को चुरा नहीं सकता, क्योंकि वह संभव नहीं है। विकल्प कितना भी उछल कूद करे, मगर जिसके स्वभाव में विकल्प नहीं है, वो विकल्पों को अपने अंतर ले नहीं सकता है। उसका प्रमाण शांत सागर है। सागर की जो गहराई में शांत पानी है, और तरंग है या नहीं है, और तरंग कहां गई? सागर में। तो सागर ने तरंग को चुरा लिया या नहीं?
नहीं चुराया, क्योंकि वो शांत सागर जिसे हम कहते हैं वहां तो तरंग आई ही नहीं है। तरंग तो ऊपर ही मर गई होती है। सागर तरंग को नहीं चुराता है, सागर अपने शांत स्वभाव में है, और जो शांत इतना भरा हुआ है वो तरंग को अंदर लेगा तो वो शांत मिट जाएगा, वहां अंदर तरंग उठने लगेगी। इसलिए शांत सागर शांत है। तो कोई भी विकल्प हो, तुम्हें अंतर में ज्ञान ऐसा शांत शांत ऐसा अपना अस्तित्व रियलाइज हो, तो तुम्हें कोई विकल्प अपने में आता हुआ नहीं दिखता। और इसी समय, एक समय में जो सिद्धों से मुलाकात होती है, वही शांत सागर का ये अनुभव है। क्योंकि सिद्ध भगवान है कौन? बिना जहाज और बिना तरंग का शांत समुद्र। और तुम जब उस समुद्र में पहुंचे, तब तुम्हारे लिए भले जहाज और तरंग ऊपर होगा, मगर तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, वो होने पर भी नहीं है, क्योंकि अनुभूति में नहीं है। ऐसा जो मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, तो ज्ञान 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 ज्ञान, कोई भाव नहीं रहता वहां। बाद में मैं पूजा भक्ति का भाव अभी छोड़ने योग्य नहीं, वह बाद में छोड़ने योग्य है। व्रत तप का भाव ये तो करने योग्य है, क्योंकि उसी व्रत तप के बल पर तो मैं मुनि होकर वन में जाकर फिर मोक्ष में जाऊंगा। ये बहुत जरूरी है, ये बात ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, मुनि धर्म को पालन करने का विकल्प वो जो अचौर्य महाव्रत के धारी होते मुनिराज, तो किसी की वस्तु को पानी और मिट्टी ये भी बिना पूछे नहीं लेना, ऐसा अचौर्य महाव्रत है। पांचवें गुणस्थान में तो पानी मिट्टी की छूट है, मगर छठे गुणस्थान से ऊपर तो उतनी भी छूट नहीं है। जहां पानी और मिट्टी की छूट नहीं है, ऐसे मुनिराज, ओ वो मुनिराज। तो ऐसा तो हमने किया था। जब मैं मिथ्या दृष्टि मुनि हुआ, कपड़े उतार करके भाव में आकर के आत्मज्ञान के बिना मुनि व्रत धारण किया, उस समय मैंने अचौर्य महाव्रत का पालन किया था। वन में रहा था, शहर में नहीं, एकांत में रहा था, भीड़ में नहीं, धागे का परिग्रह नहीं था, गाड़ियां तो दूर। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने मुनि धर्म का पालन किया, तो तकलीफ कहां हुई? तकलीफ यह हुई कि अचौर्य महाव्रत का पालन किया, उसमें अचौर्य महाव्रत का जो विकल्प है, उस विकल्प को चुरा लिया था। उस वजह से वो चोरी का अपराध ये होगा कि फिर निगोद में गया। ओ अचौर्य महाव्रत के विकल्प को चुराया, सब कुछ छोड़ दिया था। किसी की वस्तु को मैं मालिक की अनुमति के बिना लूं नहीं, और मालिक कहे तो भी लूं नहीं, ऐसी उनकी दशा प्रकट हुई थी। मगर उन्होंने वो अचौर्य महाव्रत का जो विकल्प था, उस विकल्प को चुराया। तो चुराने के लिए उन विकल्प को चुराने अपनी जेब में जगह थी कि जगह नहीं थी, मगर मान्यता में माना कि ये विकल्प मेरा, उसका मतलब चुराया। चुराने का मतलब ये मान्यता का नाम चुराना। ये सब कुछ किया था। इसलिए ऐसा वितराग धर्म, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो स्वरूप की बात है, इसलिए कोई भी विकल्प आया, ये तो अचौर्य का हो, ऐसे ही पांचों प्रकार के महाव्रत, 5 समिति, ये सब विकल्प, उनमें ये भाव नहीं आया। हो कि न्यायक भाव में त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वभाव, वो एक समय का विकल्प था, वो चक्कर काटता था। उस समय भूलिए कि खिड़की खोल करके देखने गया, वो चोर कौन है, और अंदर जो लिखा था नवकार मंत्र, उसको पढ़ा ही नहीं। और वो प्रतिज्ञा थी, गुरु ने तुम्हें आज्ञा दी कि सुबह 4 बजे उठ करके तुम स्वरूप का चिंतन करना। तुम 4 बजे उठ करके अपने घर के चारों ओर चक्कर काटते हो कि चोर कौन कौन से प्रकार का है, लाओ मैं देखूं। तो आज्ञा का उल्लंघन किया। तीर्थंकर परमात्मा ने आज्ञा दी थी, यह आज्ञा थी कि तू अंतर में ज्ञान को पढ़ना, नवकार नहीं, अंतर में ज्ञान को पढ़ना। मगर तू गया बाहर में, अचौर्य महाव्रत का धारक मैं चैतन्य, ऐसा करके अचौर्य महाव्रत का धारक,
ऐसा मान लिया। अचौर्य महाव्रत, ये महाव्रत अचौर्य महाव्रत है ना, कि मैं किसी भी पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेता हूं मैं। ऐसा विकल्प आया ने, ग्रहण नहीं करता है ये पाप नहीं है, मैं ग्रहण नहीं करूंगा ऐसा जो विकल्प है, उस विकल्प को चुराया है। शरीर को तो कुछ भी नहीं, वो विकल्प को चुराया, वस्तु अपने पास में थी नहीं। ऐसे ही सब में लेना कि जिसकी पत्नी नहीं है, जिसने शादी नहीं की, जिसके पास में कुछ भी बाहर का परिग्रह नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति इतना निर्लेप कि कुछ भी अपने पास में नहीं रखा, सब कुछ छोड़ दिया, और या तो मंदिर में रहता है या तो कहीं उपाश्रय में रहता है। ये सब उनकी बात है। जब द्रव्यलिंगी मुनि हुआ तो फिर इन बाल ब्रह्मचारियों का क्या, ये सब BR और BBR का क्या, जो ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारी उनका क्या। इतना सब कुछ होने पर भी न तो पराई न अपनी कोई स्त्री नहीं है, फिर भी क्यों भटके, क्योंकि वो जो रस है, अपना नाम से ज्यादा वो रस था बाल ब्रह्मचारी में। नाम तो बाद में लिखा, बाल ब्रह्मचारी पहले लिखा कि मैं बाल ब्रह्मचारी, चैतन्य की बात नहीं आई और बाल ब्रह्मचारी में रस आ गया। इसलिए जब वो चलता है, वो चाल जो उसकी वो खुद की नहीं है, चुराई गई चाल है, खुद की चाल नहीं है। सिर्फ वस्तुओं को हम नहीं चुराते, दूसरे की हंसी को भी चुराते हैं, दूसरे की चाल को भी चुराते हैं, दूसरे की कपड़े की डिजाइन को भी चुराते हैं। चुराने के लिए सिर्फ वस्तु नहीं होती। तुम जरा विचार करना, तुम जिस तरह से अभी बैठे हो, तुमने कहीं ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति देखा? तुम जब किससे बात करते हो, तुम जो इशारा करते हो, ऐसा कहीं तुमने देखा? कहीं ना कहीं से हमारी देह की प्रत्येक क्रिया कहीं से चुराई हुई है। इसलिए रस ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी में है, चैतन्य में नहीं है। इसलिए वो पहले ही देखता है कि नाम के आगे ब्रह्मचारी नहीं लिखा हो तो एक कॉल करके बता दो कि भाई थोड़ा नाम करेक्शन कर दो। वो रस उसमें है। और अपरिग्रही लिखो ना, अपरिग्रही नहीं लिखा, अचोरी नहीं लिखा, सत्यवादी नहीं लिखा, अहिंसक नहीं लिखा, वो ब्रह्मचारी। उसमें ही क्यों रस पड़ गया तुम्हें? क्योंकि कहीं ना कहीं स्त्री का छुपा रस भी पड़ा था। नहीं तो इतना रस क्यों लेने की जरूरत पड़ी? ब्रह्मचारी अपनी जिंदगी की पहचान ही ब्रह्मचारी से, क्योंकि बहुत से सद्गुण थे। अचौर्य भी सद्गुण है, अहिंसा भी सद्गुण है, सत्य भी सद्गुण है, और परिग्रह भी सद्गुण है, और ब्रह्मचारी के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि सबसे ज्यादा वो डरावना लगा कि ये खतरा है स्त्री से, सम्यक दृष्टि। इसलिए मैं गुरुदेव को आदर्श मानता हूं। इसलिए गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने अपने नाम के आगे कभी बाल ब्रह्मचारी नहीं लगवाया। कहीं देखा? और उत्कृष्ट चारित्र का पालन करते थे। रात्रि में तो स्त्री से बात क्या, मिलना भी देखना भी नहीं होता था, बाहर नहीं आते थे। क्योंकि जहां सत्य चारित्र है, उन्हें प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और पुराना इतना इतिहास है, ये सब अभी अभी का है। वो जो तुम बात नाम ले लिया किनका, वो तीर्थंकरों का, पंचबालयति, पंचबालयति जन्म से, इसलिए वो पंचबालयति थे, बालयति थे। इसलिए तुमने अपने नाम के आगे बालयति कर दिया, यति के बदले ब्रह्मचारी कर दिया। प्रामाणिक होना। और हमने, मैं किसी पंडित की, किसी ब्रह्मचारी की बात नहीं, हमने ऐसा किया, मैंने किया। इस वजह से मैं भटका हूं, क्योंकि मैंने धर्म करने से ज्यादा धर्म का प्रदर्शन करना चाहा। मैंने अपनी उस पवित्रता को पाने से पहले दूसरे को बताना चाहा मैं कितना पवित्र हूं। अभी तो कुछ भी नहीं। और शादी नहीं करने का मतलब, हमारा गुजरात में के शादी लग्न न करवा એને ब्रह्मचारी न કહેવાય, लग्न न કર્યા એને વાંઢા કહેવાય, जिसकी शादी नहीं हुई।
और शादीशुदा व्यक्ति जितना स्त्री को देखता होगा या सोचता होगा, उससे ज्यादा डरा फिरा हुआ व्यक्ति वो बाल ब्रह्मचारी लिखने वाला होता है। तुरंत ही कभी वो इधर देखेगा नहीं और कहेगा कि सभी स्त्रियों को मां बहन समान देखो। यदि मां बहन समान देखते हो तो देखने में प्रॉब्लम क्या था तुम्हें? कहीं ना कहीं पुराना संस्कार रह जाता है, इसके पीछे राज है। जिस चीज से तुम बच करके जाना चाहते हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी अचेतन मन की अवस्था में दब जाती है, वो पड़ी रहती है। और जो सबसे अंत में था उसको सबसे पहले ले लिया। धर्म के 10 लक्षण में ब्रह्मचर्य 10वें नंबर पर है, सबसे अंत में। क्षमा प्रकट हुई, मान छूटा, माया छूटी, लोभ छूटा, सत्य बोलना शुरू किया, ये कुछ भी नहीं, और सीधा BBR बाल ब्रह्मचारी। तो ऐसा मैंने किया और मैंने परिभ्रमण किया, क्योंकि चैतन्य पर जोर नहीं था, वो चारित्र पर जोर था, उसके प्रदर्शन पर जोर था, दुनिया के सामने अपनी अलग पहचान बनाने में रुचि थी, सामान्य होने में रस नहीं था। ये समय सार की 301, 302, 303 ये 3 गाथा गजब की गाथा है कि तुमने वस्तु को तो नहीं चुराया, मगर ये वस्तु मेरी है, ये जो माना है यही तो चुराना है। और कौन सी वस्तु? अचौर्य महाव्रत का विकल्प। समझ में आ रहा है? अचौर्य महाव्रत का विकल्प ऐसा, ये यही मेरा मेरा स्वरूप है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। और 24 में ये जो 5 बालयती कहते हैं ना, वो 5 बालयती ने खुद अपने नाम के आगे लगाया ही नहीं था, वो तो लगाने वाले हम लोग हैं, और जिन्होंने लगाया है उन्होंने ही ये लगाया है फिर। क्योंकि जो भगवान, क्योंकि अपने साथ लगाएंगे और भगवान के साथ नहीं लगाएंगे तो बुरा लगेगा ना, इसलिए वहां पर पंच बालयती। कोई इस वजह से धार्मिक नहीं है कि मैं किसी की वस्तु को चुराता हूं। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि। हमने इतनी बार जब समोसरण में गए तो समोसरण में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनकर के भी परिभ्रमण क्यों किया? क्योंकि वस्तु को ग्रहण नहीं किया था, वस्तु को मैं ग्रहण कर सकता हूं ये माना था। जब तुमने ये माना कि किसी वस्तु को मैं अपने घर में रख सकता हूं, इसका मतलब तुमने ये मान लिया कि मेरे घर में खाली जगह पड़ी है। यदि तुमने माना होता कि घर में खाली जगह है ही नहीं, तो वस्तु को ग्रहण करने का विकल्प नहीं आता। समझ में आ रहा है? जब घर में ही जगह नहीं है तो कैसे मैं ग्रहण कर लूं? तो मैं परिपूर्ण चैतन्य हूं, तो महाव्रत का विकल्प जो आया उसे कैसे कहां रखूंगा मैं? ऐसा ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा जोर ला, ऐसा ध्रुव का जोर कि कहां रखूंगा मैं? अपूर्व अवसर ये वो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंजो, कब मैं मुनि होऊंगा? मगर सम्यक दृष्टि सपने में भी ये नहीं मानता कि जो मुनि होने का भाव आएगा वो मेरा होगा। जो भाव मेरे अंदर आया ही नहीं है, आज मेरे पास में जो वस्तु नहीं है, फिर उसकी अक्कड़ता भी क्यों? जो वस्तु नहीं है, जो वस्तु कभी मेरे पास में होने वाली नहीं है, तो उसकी अक्कड़ता क्यों रखूं? तो जो व्रतादि का विकल्प मेरे अंदर नहीं आने वाला, जो विकल्प मेरे अंदर नहीं आने वाला, तो दुनिया पूरी कोशिश ये करती है कि वो जो चोरी का माल है उसमें कुछ फेरफार करो। माने दुकान पर जाने का विकल्प और महाव्रत का विकल्प, वो जो माल था, ये माल नहीं चुराऊंगा, ये माल चुराऊंगा, मगर चोरी तो करूंगा। समझ में आया ना? कल दुकान पर जाता था वो विकल्प था, अब अचौर्य महाव्रत का विकल्प है, मगर वो
अंदर में तो यही है कि मैं कोई विकल्प को, कोई भावों को चुराने वाला हूं। ये मैं सब आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुमने मुनियों को बहुत देखा, मगर जो मुनि मैं होऊंगा वो मैं नहीं होऊंगा। ओ, वो मैं नहीं होऊंगा। वो होने वाला, वो विकल्प होगा, वो मैं नहीं होऊंगा। समझ में आया? खुशी की बात है ये। अचौर्य महाव्रत का विकल्प, ये खुशी में मुनि। पहली बात तो ये मुनि, मुनि पद धारण करना, ये कितनी खुशी की बात है। हाँ? कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए और फिर प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री पद पर आए तो तालियां बजाओगे कि मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। तो मैं तो हूं सिद्ध और मुनि बनूं, उसमें खुशी क्या है? ओ। मैं तो सिद्ध परमात्मा और मुनि बना और ये तालियां बजा रहे हैं। मैं तो सिद्ध हूं, ऐसी श्रद्धा अंतर में होती, मैं सिद्ध हूं। क्योंकि सिद्ध का तो ये पतन हुआ, यदि मैं मुनि हुआ तो मेरा पतन हुआ। और सिद्ध मुनि हो जाए तो चलो अभी इतना ज्यादा पतन नहीं हुआ। मगर सिद्ध भगवान जड़ हो जाए तो कैसी हालत है? तो वो जो अणुव्रत महाव्रत का विकल्प, वो तो जड़ है, और सिद्ध जड़ होने को तैयार हो गया कि वो विकल्प मेरा है, वो विकल्प मेरा है, ऐसा तैयार हो गया। इस जगत में ये कोई भाव मेरे नहीं है, कोई भाव मेरे नहीं है उसमें। हो ये छोटे बच्चे जो लड़ते हैं, कि उसको पूछा क्यों लड़ रहे हो तुम, कि उसने मेरी गाड़ी छीन ली, और तुम, उसने मेरी गाड़ी, ये गाड़ी मेरी थी, कि कहां है गाड़ी, कि गाड़ी है ही नहीं। सिर्फ दोनों ने बात की थी कि सड़क से जो पहली गाड़ी निकलेगी और जो देख लेगा वो गाड़ी उसकी, बस, जो देख लेगा उसकी गाड़ी। तो वो गाड़ी के मालिक है, खाली गाड़ी देखी है। ऐसे जो विचार आते हैं, उन विचारों के मालिक हम नहीं हैं, वो भी आते हैं, उसको तो मैंने देखा है, मेरे कहां हुए। और हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये विचार मेरे, मेरे विचार इतने उत्कृष्ट है, तुमने मेरे जैसे विचार देखे नहीं होंगे दुनिया में, बहुत बड़े विचार वाला मैं, माने मैं जड़ हूं, वो विकल्पों वाला अपने को मानना। ओ ओ देश तो पड़ा है, अब तुम तैयारी करो इसकी अंतिम यात्रा की। ओ हो हो ओ। अब तो हम तो सिद्ध शिला पर जाएंगे, हमारे लिए तो वह मुक्ति का धाम तैयार है। अब हम यहां लंबे काल रहने वाले नहीं हैं। ये संसार, ये हमारा नहीं है, ये राग है, ये राग है, ये राग है, ये विकल्प है। अणुव्रत का पालन करने का, व्रत पालन करने का विचार, वह भी मेरा नहीं है, वह भी मेरा नहीं। कितना अच्छा है, मगर वो राग है, वो राग है, वो राग है। वो महफिल है, उस महफिल में तुझे जाना है, नहीं जाना है तो देह में जाना है, ना तो देह में, देह ही सारा, यही सारी दुनिया है, और विकल्प महफिल है। शरीर दुनिया है, विकल्प महफिल है। और ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये शरीर, ये विकल्प मेरे काम का ही नहीं है, ये विकल्प है, मेरे काम का नहीं है। बोलते बोलते अंदर में, हृदय में, अंतर में टचिंग होता है, वही ज्ञान की अनुभूति है, वही ज्ञान की अनुभूति है। हे चैतन्य, ये ज्ञान की अनुभूति हो रही है। आज कोई बच्चा पूछ रहा था ना, यही था वो बच्चा, कैसी अनुभूति है? वो अनुभूति कि जहां विकल्पों को चुराने का भाव नहीं रहता। विकल्प विकल्प विकल्प। तो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, इतनी बार मुनि हो गया, इतनी बार मुनि हुआ, फिर भी
इतना भी परिवर्तन नहीं आया। सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया, बाहर में कपड़ा नहीं पहना, नंगा हो गया, मगर वो छोड़ने के भाव को नहीं छोड़ा। वही तो है, छोड़ने के भाव को छोड़ना चाहिए था ना, नहीं, वो छोड़ने के भाव को नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं, छोड़ने के भाव को ग्रहण करके रखा था, ऐसा माना है। छोड़ने की तो बात ही नहीं, किसको छोड़ेगा वो? ग्रहण करने के भाव को, छोड़ने के भाव को, जब भाव ही उसका नहीं है तो क्या छोड़ेगा? कुछ भी मेरा नहीं है, ये अनुभूति 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 अनुभूति, एक एक समय की अनुभूति, और ये अनुभूति अनुभूति अनुभूति, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। और उस समय तुम्हें कुछ भी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हे चैतन्य परमात्मा, ये 301 से 303, ये 3 गाथा है, इन गाथाओं का पाठ कर लेते हैं। थेयादि अवराहे, जो को वदी सो उसंकितो बमई, माँ बच्चे जमकेण भी चोरीति जन में वियरंतो, जोड़ गुण दे अवराह सोनी संको दुजन वदी भमदी, नवित सबज्जे दुम जे चिंता उपजदे कयाई, एवं ही सावराहो बच्चामि अहं तो संकिदो चेदा, जय पूर्णमणिरावराहो निसंको हम न बज्जामि। जो पुरुष चोरी आदि अपराध करता है, वह कोई मुझे चोर समझकर पकड़ न ले, इस प्रकार शंकित होता हुआ लोक में घूमता है। जो पुरुष अपराध नहीं करता है, वह लोक में निशंक घूमता है, क्योंकि उसे बंधने की चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूं इसलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार शंकित होता है, और यदि वह निरपराध हो तो मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार निशंक होता है। पहली 2 गाथाओं में दृष्टांत है। पहले में ये दृष्टांत बताया है, चोरी करता है वह चोर, और जो चोरी नहीं करता है वह। तो जो पुरुष चोरी करता है, वो कोई मुझे पकड़ न ले, वो भय उसको रहता है, क्योंकि उसने चोरी की है। माने जो पापी है वो डरता है, जिसने चोरी ही नहीं की वो सहज रूप से ऐसे ही निकल जाता है, उसे डर नहीं लगता। तो ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ने वो प्रभावों को चुराया नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भय होकर रहते हैं कि मैंने जब कोई माल ही नहीं चुराया तो डरने की जरूरत क्या है। और एक बार लोक में चोरी हो तो थोड़ी सजा मिलेगी। कोई व्यक्ति एक का मर्डर करे तो एक बार, 2 का मर्डर करे तो कोई 2 बार फांसी थोड़ी मिलेगी। 3 बार मर्डर करे तो 3 बार। तो यहां की सरकार में, कि यहां की व्यवस्था में ऐसी ऐसी सुविधा नहीं है, मगर प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है। उसके लिए स्वर्ग भी है और नरक भी है, कि वहां तुझे 100 बार काटेंगे और मरेगा नहीं, तो वहां तड़पेगा।
तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तू बचेगा नहीं, जो तूने किया है उसका फल तू भोगेगा। न्याय चाहिए। कोई न कोई चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, ये मानता है। सामने से कोई भी आएगा ना तो उसको लगेगा कि वो पुलिस तो नहीं होगी। खाकी कपड़े में कोई आएगा, तो किसी ने खाकी कलर पसंद था, उसने खाकी कलर के कपड़े पहने, मगर लगेगा चोर। कोई पहलवान आया, लगेगा चोर। और पुलिस आया, पुलिस आई पकड़ने के लिए, उसके दिमाग में वही घूमेगा। जो पाप ही नहीं करता उसको डरने की जरूरत नहीं। तो इस वजह से मुनि जंगल में अकेले भी रहते हैं, उनको भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भय? कि जब मैं अपराधी नहीं हूं तो डरने की जरूरत क्या है? मगर बाघ शेर आकर के खा जाएंगे तो? मगर मैं बाघ और शेर के अंदर जाने वाला नहीं हूं। मैं वह नहीं हूं जो बाघ के अंदर चला जाओ। ये चमड़ा तो चला जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं तो इस शरीर में नहीं गया, तो बाघ के शरीर में कैसे जाऊंगा? इसलिए जब भी बाघ आए तो जागृति। मुनि होंगे तब ये सब समझ में आएगा। और उस समय तुम्हारे साथ में मैं न होऊंगा, मगर कहीं पर भी, मगर अकेले में भी तो तुम्हारे साथ तो नहीं होऊंगा। तुम तो अकेले साथ ना करोगे। तो उस समय तुम्हारा जोर चैतन्य का ऐसा हो कि जो इस चमड़े में नहीं गया वो वाक के चमड़े के अंदर कहां जाएगा? और जो चमड़ा है ही नहीं, जो चैतन्य है, जो मिट्टी है ही नहीं, जो सोना है, इसलिए भय नहीं है। तो सम्यक दृष्टि अर्थात वह शुद्ध सोना है। मिथ्या दृष्टि माने वह लोहा है, वह लोहा है। इसलिए लोहा है क्योंकि लोहा यदि कीचड़ में रहेगा जंग लग जाएगी, काट लागी जाए लोखंड ने, पर सोना ने कहीं ना था। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी इस लोक में रहता हुआ कीचड़ में, कीचड़ माने ये संसारी तो कीचड़ है, जहां पर स्वार्थ के रिश्ते हैं, जहां पर कभी मित्र को शत्रु बनने में देर नहीं लगती। कभी कहते मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, अगले ही दिन कहते मैं तेरे साथ जी नहीं सकता। कभी कहते तुम मेरे लिए भगवान हो, कभी कहते तुम मेरे लिए शैतान हो। यह अचानक जो बदल जाता है यही तो कीचड़ है। यहां ठिकाना नहीं है। और ऐस इसके बीच में रहकर जिसको कुछ भी नहीं होता, वही तपा हुआ शुद्ध सोना है, वह ज्ञानी है। उन्हें कुछ नहीं होता, वो इस पृथ्वी का है ही नहीं। इसलिए तो वो उस परमात्मा की खबर लेकर थोड़े दिन के लिए इधर आता है। काश तुम्हें लेकर के वापिस जाए। वो सिर्फ वो पोस्टमैन बन करके परमात्मा की चिट्ठी लेकर आता है। तुम अंधे हो इसलिए वो पढ़ करके सुना देता है, परमात्मा ने भेजी है तुम्हारे लिए। मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। सत्य कहता हूं, मैं तो हूं ही नहीं। तुम्हें इस बांसुरी से आवाज आती है मगर होठ उधर उनके हिलते हैं। मैं तो बोलता ही नहीं हूं। ये पूछ रहे थे ना, पूछ रहा था, रही थी, ये कोई है? हाँ, आप मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है कि है। बता भारतीय हमारा भाई बहन एक ही है, जो है भाई हो बहन हो। मगर वो बात समझ में आई, तुम्हें लगता ही नहीं है, तुम बोलते ही नहीं हो। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। वो दीवानगी है, वो कृपालु देव गुरुदेव समस्त ज्ञानी। ज्ञानियों के यहां पर ललाट पर कोई निशान होता है, कोई तिलक होता है, कोई नाम लिखा होता है। मैं चोर हूं, कहीं लिखा होता है। मैं साहूकार हूं, कहीं लिखा होता है। वो तो अंतर की बात है। ऐसे ही जब ये सब नहीं लिखा होता, फिर इसकी क्या जरूरत? जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे तो अब्रह्मचारी ऐसा लिखते थे। फिर अचानक ये ब्रह्मचर्य में ऊंचा,
ये जरूरत क्यों पड़ी? शादीशुदा जेडी और ब्रह्मचारी जेडी। जेडी माने ये जेडी થવું છે ને આગળ, બ્રહ્મચારી થવું છે ને? હા, બ્રહ્મચારી થવું છે પણ નામ લખવું નથી, આપણે નથી લખવું। और मैं सभी को कहता हूं ये सब औपचारिकता है। ये नाम शरीर का ये औपचारिकता है, ये सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता है। यहां इतनी सारी वस्तु थी, इसलिए इसका नाम दीवार रखना पड़ा, इसलिए इसका नाम मोबाइल रखना पड़ा, क्योंकि पहचान करने के लिए इसको सोफा रखना पड़ा, टीवी रखना पड़ा, पंखा रखना पड़ा, एयर कंडीशन ये सब नाम रखने पड़े, क्योंकि पहचान के लिए कुछ चाहिए नहीं। तो सिर्फ औपचारिकता थी, फॉर्मालिटी थी, इसका नाम ये रखा, इसका नाम ये रखा। वो जो फॉर्मालिटी थी उसके आगे फिर कुछ चढ़ाना, पीछे कुछ चढ़ाना, उसका मतलब तुम्हें इसमें कहीं रस पड़ा, जब मैं हो ही नहीं। इसलिए परम कृपालु देव इसलिए अत्यंत हृदय में बैठ गए हैं। बस रायचन्ना यथा योग्य, पत्र में पढ़ना अंत में रायचन्ना यथा योग्य। बस इतना पर्याप्त है। रायचन्ना यथा योग्य, एमां यथा योग्यमां पण य अने यो यथा एटલું કરીને ફૂલ સ્ટોપ કર્યું છે ઘણી જગ્યાએ। જેટલું શોર્ટમાં પતે એટલું, ખાલી ઔપચારિકતા है। टेबल जी, कुर्सी जी, सोफा जी, ये कैसा लगेगा? रमेश जी ये कहना पड़ेगा, नहीं तो बुरा लग जाएगा। सुरेश जी, सोफा जी नहीं कहीं चलेगा। मतलब मनुष्य इतना अहंकारी है, ये सब चाहिए उसको, जो फॉर्मालिटी थी ठीक है। और हम परमात्मा के नाम के आगे कहीं नहीं लगाते। कैसा लगेगा आप जरा विचार करो, कहीं पर भी, कहीं पर भी। ये तो हम देखो ना, कहीं पर भी। सिमंदर जी कैसा लगेगा? सिमंदर जी, बुद्ध जी, अल्लाह जी, यीशु जी, अरे जिनको तुमने हृदय में बिठा दिया वहां कुछ भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में बस गया, बस बात खत्म हो गई। इसलिए तुम अपना आचरण इतना उत्कृष्ट बना लो कि तुम्हें नाम को श्रृंगार ही नहीं करना पड़े, तुम्हारी सादगी सौंदर्य बन जाए, तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाए, तुम्हें ऊपर से परफ्यूम न छिड़कना पड़े, तुम अंदर से ऐसे हो जाओ कि सुवास बाहर से अंदर से बाहर की ओर फैलती जाए, बस। इसलिए गुरुदेव की सादगी गुरुदेव का परिचय था, इसलिए हम दीवाने हैं। ये कान्जी के आगे जो जी लगा वो उनका नाम था, वो जी अलग से नहीं लगाया, वो तो उनके सर्टिफिकेट में, बर्थ सर्टिफिकेट में। मैंने देखा है ना, गुरुदेव का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है, एक बार दिखाया था सबको, देखा ना, सबने देखा ना। कान्जी मोतीचंद खेड़िया, खेड़िया તમને ખબર નહીં ને? કારણ કે જરૂર નથી એમને અટક કઈ હતી, કારણ કે જેના અંદર પાપ નથી એને ક્યાં જરૂર પડે કે મારામાં પાપ વગરનો છું નિર્દોષી? જેનામાં દોષ હોય એને લગાડવો પડે દોષી। હવે दोष नहीं है तो निर्दोषी की जरूरत क्या है? ये समय सार का दोष है, किसी सरनेम की बात नहीं है, नहीं तो वो कोई कोर्ट में दावा करेगा, क्लेम मानहानि का। जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव का जीवन, कृपालु देव का जीवन, सभी ज्ञानियों का जीवन जो जमीन पर आ गया उसे कुछ नहीं, वो भाव से ही वो मर गया है, वो दीवाना इसलिए तो हो गया।
मैं चैतन्य, इससे महान और कौन सा पद चाहिए तुझे? ओ अनंत सिद्धों की पर्याय, अनंत सिद्धों की पर्याय जिसको झुकने वाली है, कितनी, एक सिद्ध नहीं, अनंत सिद्ध पर्याय जिसको झुकने वाली है, वह तू है। बनना भी नहीं है, तू है। फिर तुझे ये सब क्या जरूरत है? ओ हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, दुर्लभ है। ओ हो, दुर्लभ है। चलता है, चलता है, चलता है, परंपरा चलती है। इसलिए तो कहा ना, सोक्रेटिस जी, एरिस्टोटल जी, प्लेटो जी, थोड़ा अटपटा लगेगा, ये सब अटपटा लगेगा। महावीर जी, लगता है कोई किराने का व्यापारी होगा। महावीर जी होते राजस्थान में बहुत है, उनके नाम में ही। मगर हमें सबके नाम के आगे जी लगाने में, आजकल जमाना बुरा है, इसलिए तो पार्ले को भी जी कह के लगाना बोला, पार्ले जी बहुत काम में आता है लोगों को, पार्ले जी। कितने सालों से ये चल रहा है? 60 साल हो गए लगभग। छोटी बच्ची तब से लेकर के वो छोटी बच्ची चल रही है। वो तो बूढ़ी हो गई होगी ना, कहां पर है मालूम है? वो भी पार्ले जी बिस्किट के पैकेट में जो है वो कहां पर है मालूम है? वो कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो असली है ही नहीं, खाली फोटो था। वास्तव में तुम गूगल पे सर्च करना, एक पेंटर ने बनाया था फोटो, तो लोग सोचते कि अभी वो बूढ़ी हो गई होगी अभी तो। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये जागृति, देह की प्रत्येक क्रिया में मैंने प्रभावों को ग्रहण ही नहीं किया। जब मैंने प्रभावों को ग्रहण नहीं किया, तो मैं प्रभावों को त्याग करने वाला कौन हूं? प्रभावों को छोड़ने वाला मैं कौन हूं? इसलिए सम्यक दृष्टि ने उन भावों की चोरी करना छोड़ दिया, वस्तु की नहीं, भावों की। मैं वस्तु को ग्रहण नहीं करता, कर सकता ही नहीं। गुरुदेव के पास में जेब ही नहीं थी, पैसे रखे कहां पर? कुछ है ही नहीं, सादा जीवन, सरल जीवन। तो ऐसा ही मेरा जीवन है कि जहां असंख्य प्रदेशों में इतनी घनता है, ऐसा सॉलिड तत्व है, लोहे का गोला जैसे हो, और उस गोले के अंदर 100 रुपया डाल दो, लोहे के गोले के अंदर 100 रुपया डाल दो, कहां जाएगा? ऊपर ऊपर रहेगा, गिर जाएगा, अंदर कैसे जाएगा? तो मैं वह तत्व हूं जिसके अंदर कोई वस्तु भी नहीं जाती और विकृति भी नहीं जाती, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व। ओ हो, मैं कभी नीचे गिरने वाला नहीं हूं। मुनि होने की भावना कौन भाता है? अब बताओ तुम, भाते हो? कृपालु देव ने भी भावना पाई ही नहीं थी मुनि होने की। कृपालु देव ने यह भावना नहीं पाई थी। कृपालु देव, वो कहते भावना पाने वाला वो भाव था, वो मैं थोड़ी था। तुम जिसको समझ रहे हो वो नहीं हूं मैं। तुम जिस तस्वीर में इन रंगों को देखते हो, उन रंगों के पीछे अरंग, अरूप वह तत्व मैं हूं। ये रंग तो बनाए गए, ये रंग तो कंप्यूटर की डिजाइन है। थोड़ी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा दो, घटा दो, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दो तो लगेगा कि लब्धिधारी महापुरुष है। तेज ज्यादा है, या मुंडन करा करके थोड़ा तेल अच्छा सा लगा दो कि बहुत तेजस्वी पुरुष है। कुछ भी हो सकता है।
मगर वो तेज के पीछे कुछ ऐसा है जो दिख ही नहीं सकता, वही मैं, वही परमात्मा है जो दिखाई नहीं देता मगर देखता सबको है। નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતો રૂપ, બીજો પણ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવ સ્વરૂપ. પણ જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો અને જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે જીવ સ્વરૂપ. 45, 51, 45, 51. बात यदि समझाओ तो समझ में आ सकती। भाव, भावों की ही महिमा है, ये महिमा भाव की है, सिर्फ भाव की। वस्तु को तो पकड़ा ही नहीं है। तो भगवान के पास में जाकर तुम चावल चढ़ाते हो, भगवान के पेट में चावल जाता है? नहीं जाता। जो भी तुम भगवान के पेट में डाल, वहां पर कहां गया? सब बाहर ही पड़ा है। चावल कोई खाता है, दूसरा गांव वाला खाता है, भगवान तो खाते ही नहीं। तो क्या पहुंचता है? सिर्फ तुम्हारा भाव पहुंचता है, सिर्फ भाव पहुंचता है। यही बात है, भाव ही पहुंचता है, भाव ही पहुंचता है और कुछ नहीं पहुंचता। कुरान में ये लिखा है, चैप्टर नंबर 22, वर्स नंबर 37, 37 में, जो तुम अल्लाह को चढ़ाते हो वो उनके पास नहीं पहुंचता, सिर्फ तुम्हारा भाव ही पहुंचता है। मस्जिद में मेरा प्रवचन था, अफगानिस्तान में मैं गया तब, तो वो कुरान रखा था, मैंने बोला उनके ऊपर मैं प्रवचन देता हूं, 22वां चैप्टर निकालो और उसमें 37 नंबर का पढ़ो, क्या लिखा है? तुम्हारा भाव पहुंचता है। अब भाव का तो ठिकाना नहीं है, फिर तुम कुछ भी चढ़ाओ, भाव ही तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे भाव। और इसलिए इस चैतन्य परमात्मा में भाव, भाव, महिमा भाव की है। सब जगह भावों की महिमा है। आपके पास में वह भाव है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि उन भावों से भी न्यारा, अहो भाव से महान, ये न्यायक भाव है। ओ हो, उतना भी अहंकार नहीं है। समय हो गया 45। નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, આ ચાલુ થઈ ગયા છે। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, सदा काल यह जागृति। आज 24वां दिन है यहां पर पर्युषण महापर्व के शिविर का, कल आखिरी दिन है। 9/9/25 का दिन है, एंड हो रहा है। कल शिविर का तो एंड हो रहा है, मगर 9/9 मुंबई में मेरा पहला दिन था जिंदगी का, इसलिए कल 9 सितंबर के दिन बहुत बड़ा राज खुलने वाला। सीक्रेट है। बोल दूं? यदि अभी बोल दूं तो कल क्या बोलूंगा, इसलिए अभी नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, ओके, चलेगा। ये सहजता है, जानने में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मैं तो ध्रुव, फिर तो अंदर डुबकी लगा। मैं तुझे ऐसा ट्रेन करना चाहता हूं, ऐसा चाहता हूं कि तू इतना दृढ़ हो जा कि बस तू कागज की तस्वीर मत बन कि बरसात आए और तू बिखर जाए, तो पत्थर की प्रतिमा बन कि बरसात आ गई तो धूल धूल जाए, तो निखर जाए, तो पत्थर की प्रतिमा की तरह बन जाए। ऐसा तू हो जा, निखर जा तू बस। हे तीन लोक के नाथ, हे चैतन्य परमात्मा, मैं धन्य भागी हूं आप समस्त परमात्माओं के योग में रह करके। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, रोज 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 आप परमात्माओं का मुझ पर ऋण बढ़ता जा रहा है, मैं जानता हूं उसको, मगर उस ऋण को भी उतरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए क्योंकि जिस दिन मुनि धर्म अंगीकार करेंगे उस समय सारा ऋण अपने आप उतर जाएगा।
उस ध्यान की अग्नि में ऋण जल जाता है। अभी भले बढ़ जाए तो बढ़ जाने दो। अभी तुम्हारा ऋण मुझे पता है कि तुम्हारा मुझ पर कितना उपकार है, तुम्हारा उपकार है। वरना आज मानो तुम यहां होते ही नहीं, मैं अकेला होता तो ये भाव नहीं आता। मैं कहीं गप्पे लगाता, कहीं फोन करता, कोई ना कोई पाप ही करता, तो तुम्हारा मेरे प्रति उपकार है, ये तुम नहीं जानते। वो जो अंतर की अनुभूति, द सेल्फ रियलाइजेशन, ओह माय गॉड, you will feel the separation. You will feel the separation. The body is the collection of infinite atoms, and I am the unity of infinite attributes. You will feel the separation. And then you will have the feelings of unconditional love. Unconditional love. And you will be the observer. जैसे देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, हे ज्ञान दीपक, आपका आत्मा ऐसा भरता जाएगा, अंदर में झोल का झोल पड़ता जाएगा, और परिणति अंतर में झुकती है, हाथ बाहर झुकते हैं। शिष्य जब अंतर में परमात्मा का अनुभव अंदर में करता है, और हाथ वहां पर ऐसे, सब कुछ आप ही तो। इसलिए वो भाव ऐसा आता है, बस ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। इसलिए अब मेरे पास में कुछ भी नहीं। उस समय वह मौन होगा। इसलिए जब जंगल में जाएंगे, मुनि होंगे, जब एकांत में, गुफा में, पर्वत के शिखर पर, नदी के तट पर, स्मशान में, जहां एकांत में हम अपनी चैतन्य की आराधना में मस्त होंगे, तब वो ऋण को दूर होने में एक समय लगेगा, सारा खत्म। मगर अभी बहुत जरूरत है। तुम्हें मेरी ना हो, मगर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, स्पीचलेस, इट्स बियॉन्ड द स्पीच। तो 24 दिन तक लगातार इस प्रवचन हॉल में, कल 125 प्रवचन पूरे होंगे, रोज के 5-5 प्रवचन, एवरेज के हिसाब से 125 प्रवचनों का पूरा सेट हो जाएगा। 125 प्रवचन, और तो भी भाव आता है। और बाप मेरे को रोज कमरे में जाने के बाद में बोलते, તારી સમજમાં નથી આવતું, આટલો જોર જોરથી, આટલો જોર જોરથી કરવાની જરૂર શું છે, થોડું। तो बा मुझे रोज कमरे में जाकर के बोल, मगर वो करने वाला मैं नहीं हूं, वो मैं हूं ही नहीं। तुम जिसे देखते वो मैं नहीं, वो तुम मुझे कब समझोगे कि वो जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है। इसलिए वो तुरंत ही ऐसा ऐसा ऐसा। कल दीदी है, वो देख रही थी कि बैटरी लेकर के लाओ ने, देखो कहाँ गई, देखिए वो देख रही थी कि लाओ ने टॉर्च लगा करके, ये गला कितना, वहां पर खून कहाँ, कितना फट गया है, ऐसा। तो वो ऐसा 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 अंदर अंदर देख रही थी चश्मा पहन के। तो उस समय मुझे क्या भाव आया, ये की भाव आया, और कुछ नहीं। गला कितना है नहीं, थोड़ा और अंदर जाके देखने, मैं जो फील कर रहा हूं, गला गला गले तक मत देख, उसके अंदर भी कुछ है, वहां मेरा हृदय है, उस हृदय को देखने, उसमें भाव भरे हुए, उसमें भाव भरे हुए। आई एम स्पीचलेस। हे चैतन्य परमात्मा, तुम इस वाणी को सुनकर अंतर में ऐसे अनुभव करना कि बस समस्त प्रकार की विकृति से मुक्त होकर देह छूटने से पहले तुम समय सार स्वरूप अपना अनुभव करो, अनुभव करो। ये गाथा अब कल 302 नंबर की गाथा लेंगे। आप रात्रि में ये चिंतन बहुत 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 भाव से करना कि मैं भावों को ग्रहण नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता, क्योंकि वह भाव मेरे है ही नहीं, कोई विकार मेरा है नहीं। मैं कैसे लाऊं विकार को, मेरे अंदर आता है और चला जाता है। जो टिक कर रहता है
वह शुद्ध सोना है। आग में कभी सोना नहीं जलेगा, जलेगा तो मैल ही जलेगा। इसलिए तू डरना मत। डरता तो वह है जिसको अपने सोने पर भरोसा नहीं है। तो अपनी चैतन्य सत्ता यही ध्यान बन जाए। बस हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, ये आप ही है, आप ही है और आप ही है। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।